बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर भर से कुछ आम खबरों के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देजी। सबसे पहले मौसम के हवाले से अगर आपके साथ खबर शेयर करूं तो जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक 30 अगस्त तक जो बारिशें हैं, मानसून की बारिशें वो जारी रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। आज भी अगर बात कर ली जाए तो आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो मौसम है वो साफ़ है। अब अगर STMA के हवाले से बात करता चलूँ तो STMA ने जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया और साथ ही साथ जो छोटे बड़े नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया है। और ये हदायत जारी किए हैं कि वो तमाम तर सयाह हज़रात जो कि सफ़र का इरादा रखते हैं उनसे कहा गया कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें और ख़ासकर वो तमाम तर लोग जो नदी नालों के इर्द गिर्द रहते हैं वो नदी नालों के पास जाने से जो है वो गुरेज़ करें। आगे बढ़ते हुए कुछ अगर सियासी मंजरनामे पर मैं थोड़ा सा नज़र दौड़ाऊँ तो जो एक बार फिर एक ख़बर सामने आई है कि जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं, जो आज़ाद कश्मीर के कुछ असम्बली के लोग हैं, उन पर मुश्तमिल एक वक्त जो है वो जो है आलमी बरादरी के पास भेजा जाए, मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाए, जहाँ पर जाकर वो मसला कश्मीर को फिर से जो है वो उजागर करे और मसला कश्मीर के हल के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी बरादरी है उस पर ज़ोर डाले। फिर यहाँ पर माजी में भी हमने देखा कि इस तरह से जो मुख्तलिफ वफूद है जो भेजे जाते रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक का उनने सफ़र किया, उनका जो दौरे होते रहे ना तो उनका कोई ऑडिट हो सका, ना ही उसका कोई आउटपुट निकल सका। यहाँ पर अफसोस की बात तो यह है कि वो तमाम तर सियासतदान जिनको दौरों के लिए मुंतखब किया जाता है या जिनको दौरों पर भेजा जाता है उनको ना तो बैकग्राउंड का पता होता है, ना उनको किसी कश्मीरी लीडर का पता होता है, ना किसी कश्मीरी ऐसे हुर्रियत पसंद का पता होता है जिसके बारे में वो बात करें। तो जब वो आलमी फोरम पर जाते हैं और मसला कश्मीर का जो है वो रिप्रेजेंट करने की या उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है एक गैर संजीदा बंदा जिसको कश्मीर की हिस्ट्री का ही नहीं पता होगा, जिसको मसला कश्मीर के हवाले से पता ही कुछ नहीं होगा, तो वो आलमी फोरम पर क्या रिप्रेजेंट करेगा। मेरे ख्याल में ये जो तमाम तर जो एक सिनेरियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी की जा रही है ताकि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं या जो महाजरीन हैं उनकी सीटें जीतने के लिए एक टैक्ट के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है कि जो वोट ऑफ सिंपैथी लेने के लिए कि एक वक्त भेजा गया मसला कश्मीर के हल के लिए और बड़े ही सिंसियर हैं जो मुख्तलिफ पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं। तो इससे पहले जो दौरे हुए आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑडिट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि जब इस चीज़ का रिजल्ट नहीं निकला वो तमाम तर लोग जो बाहर गए सैर सपाटे की और वापस आ गए और मसला कश्मीर के हवाले से वो कोई खातिर खा जो आप कह सकते हैं कि आउटपुट नहीं ला सके तो उनके तमाम तर दौरों का ना सिर्फ ऑडिट होना चाहिए बल्कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो इतना ज़्यादा जो अरबों डॉलर जो है वो खर्च हुए वो क्यों खर्च हुए और उसका आउटपुट क्यों नहीं निकला। दूसरी एक अहम खबर जो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको याद होगा कि जो अफ़गान महाजरीन हैं उनका यहाँ से बेदखली का जो सिलसिला, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे आज़ाद कश्मीर में खुसूसन पाकिस्तान के अंदर, उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ शहरी हैं उनके तकरीबन 30 करोड़ से ज़ायद जो रकम है वो अफ़गान शहरी जाते जाते साथ लिए गए हैं, जिनमें से कुछ किरायों की मर्ज़ में, कुछ जो घर के किराए, कुछ दुकानों के किराए, कुछ गाड़ियां वगैरह या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनसे डायरेक्टली कर्ज लिया हुआ था अफ़गान शहरियों ने और जाते जाते वो 30 करोड़ रुपया जो आज़ाद कश्मीर के मकामी शहरी हैं उनका डुबो कर गए हैं, जिनमें से एक साहब जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि 40 लाख रुपया उनका जो है वो अफ़गान बाशिंदे या अफ़गान महाजरीन जाते जाते जो है वो साथ ले गए। इस तरह से आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है तकरीबन 30 करोड़ रुपये से ज़ायद का जो है वो अपना नुकसान करवा बैठे हैं। और याद रहे कि जो तकरीबन अफ़गान महाजरीन को इतना अरसा हमने ना सिर्फ उनको यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी देखभाल की, उनको सपोर्ट किया, यहाँ पर उनको हमने बिज़नेस करने का मौका दिया और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी तादाद में जो है अफ़गान महाजरीन आबाद थे, लेकिन जाते जाते जिस तरह से उन्होंने इस मेहमान नवाजी का हमें रिटर्न किया या इसका बदला जो उन्होंने हमें चुकाया, तो मेरे ख्याल में इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी शायद उनको दिल से कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। लास्ट में जाते जाते एक अहम खबर जो वादी लीपा से मुख्तलिफ औकात में हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करते रहे कि जो वादी लीपा में जो तेंदुए हैं या मुख्तलिफ जंगली जानवर हैं वो आते हैं, आबादी पे हमला करते हैं, लोगों के माल मवेशी हैं उनका नुकसान करते हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं या फिर उनको हलाक करके चले जाते हैं और ये सिलसिला काफ़ी टाइम से जारी है। पिछले एक माह के अंदर बात की जाए तो कम से कम 30 से ज़ायद जानवर थे, माल मवेशी थे जो कि लोगों के वहाँ पर जिनका नुकसान हुआ है। वाइल्ड लाइफ के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो उनके पास वो वहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन उनके पास कोई भी ऐसे हथियार, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे वो जंगली जानवरों से दफा कर सकें। बस नाम के तौर पर वो वहाँ पे मौजूद हैं, खाना पूरी के लिए वहाँ पर वो मौजूद हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। और इस तरह से वादी लीपा, वादी नीलम के अंदर मौजूद जो तमाम तर लोग हैं
وہ آئے دن ان کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، مال میشی ان کے نقصان جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور جو جنگلی جانور ہیں جو خاص کر ان میں تیندوا ہے وہ آتا ہے، لوگوں کے مویشیوں کو جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور جو انتظامیہ ہے یا وائلڈ لائف ہے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔